कैसे भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती, बल्कि आसानी से आ सकती, मुश्किल से जा सकती। ये ममता, इस धनुष से आपकी ममता है ना। अच्छा देखो, हम लोग अखबार पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, उसी समय जलपान करते हैं, चाय लेते हैं, 2-4 मित्र इकट्ठे होकर चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, अरे ट्रेन दुर्घटना, कितने 50 आदमी मर गए। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार में कम छापते हैं। जय श्री कृष्णा। 50 मर गए, कम छापते, ज्यादा मरे होंगे, कम से कम 100-200 आदमी मरे होंगे। आपने चाय नहीं ली, अब 100-200 मर गए। अच्छा दुख हुआ क्या कि थोड़ी देर मौन रहते या आंसू आ जाते? नहीं राधे राधे। अरे अभी वो बात हम कर ले। अच्छा तुम क्यों करोगे? प्रभु जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, जरूर देखें, संस्कृत जानने वाले से संस्कृत में। इसमें कुछ ना अच्छा जानकारी ना हो। और एक सज्जन बड़े विचित्र थे, उन्हें अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। धन्यवाद साथी। पर उन्हें 3-4 शब्द याद कर लिए थे, वो वही शब्द बोलते, 4 शब्द बस, यस नो वेरी गुड थैंक यू। वीडियो और देखने के लिए और अर्थ किसी का पता नहीं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और करें। गांव में अपना यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब जो नहीं समझते थे वो कहते बड़े योग्य आदमी है, जो समझते थे वो हंसते थे कि इनको 4 शब्द याद। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, चोरी हो गई किसी की, उसकी अटैची खो गई, तो सबसे पूछ रहा था भाई साहब आपने अटैची देखी? अटैची देखी। तब तक वही मिल गए, बोले भाई साहब आपने अटैची देखी? उन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का मौका अच्छा है, तो बोले यस। अरे बड़ी खुशी की बात, तो दे दीजिए। तो बोले नो। उसने कहा कि ये कोई बात हुई, तुम्हें मिल गई हो मना कर रहे हो, इतनी पिटाई लगाएंगे, 2-4 तमाचे लगाएंगे? तो बोले वेरी गुड। जय श्री राम। तो उसने 2 लपड़े लगाई, तो उसने सोचा पिट तो गई, आखिरी शब्द और बोल दे, बोले थैंक यू। अब अर्थ उसे पता ही नहीं कि क्या है। तो जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी आपकी भाषा समझ नहीं सकते, और परशुराम जी जो भाषा, जिस शैली में भाषा बोल रहे हैं वो भाषा आप बोल नहीं सकते। जय श्री फिर राम। का इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। राम जी मुस्कुरा कर रह गए। लक्ष्मण जी प्रभु चरणों में प्रणाम करके गए और परशुराम जी से कहा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले लो और सुनो, इन्हें अब तक यही पता नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। अरे ये धनुष टूट गया है। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? क्या आप धनुष हैं? नहीं वो बात तो नहीं है, लेकिन अच्छा तो आपका है धनुष? नहीं हमारा नहीं। अच्छा हमारे गुरुजी का है। अच्छा तो गुरुजी ने इसकी रखवाली आपको दी थी क्या? नहीं उन्होंने भी नहीं, उन्होंने जनक जी को दिया और जनक जी ने तोड़वा दिया। हाँ फिर आप काहे को परेशान हो? परशुराम जी सोचने लगे कि बात कह तो ठीक रहा है, हमारा धनुष है नहीं, और हम धनुष के टूटने से इतने दुखी क्यों? कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोगों को तो प्राय मिलते हैं, कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं महाराज, हम बहुत परेशान। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो आधी से ज्यादा परेशानी क्यों हो जाए? कृष्णा साथियों, पर उन्हें समझ ही नहीं आता। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है पर रोग कौन सा है ये तो वैद्य बताते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इस रोग का कारण मैं बताऊं आपको? राधे राधे। परशुराम जी ने कहा नहीं मैं धनुष टूटने से दुखी हुआ हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप नाराज होते हुए आए नहीं, इसी धनुष पर क्यों? देखो बड़ा सुंदर संकेत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
इसको बोलते हैं आसक्ति। इसमें कुछ इसका नाम है सीखने को आसक्ति। ये कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती, बल्कि आसानी से आ सकती, मुश्किल से जा सकती। ये ममता, वीडियो इस धनुष से आपकी ममता है ना। अच्छा देखो, हम लोग अखबार पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, उसी समय जलपान करते हैं, चाय लेते हैं, 2-4 मित्र इकट्ठे होकर चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, अरे ट्रेन दुर्घटना, कितने 50 आदमी मर गए। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार में कम छापते हैं। अब 50 मर गए, कम छापते, ज्यादा मरे होंगे, कम से कम 100-200 आदमी मरे होंगे। आपने चाय नहीं ली, अब 100-200 मर गए। अच्छा दुख हुआ क्या कि थोड़ी देर मौन रहते या आंसू आ जाते? नहीं, तब तक अरे अभी भूकंप आया था, उसमें हजारों मर गए थे। कोई जय श्री राम। आप बिस्कुट लो, हजारों मर गए, बिस्कुट ले। 200 बता रहे हैं, ज्यादा कम से कम 500 मरे होंगे। आप नमकीन लो, चाय ले। अच्छा बोलो, ऐसी बातें करते कि नहीं? हमें बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ते रहते हैं। अच्छा वही आदमी, आप सोचो, अगर अपना परिचित बेटा या कोई प्रियजन बीमार हो, अस्पताल ले गए हो, रात को बहुत दिन के 2 बज गए, पानी तक नहीं पिया, और कोई कहता अब डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, अब कोई खतरा नहीं है, अब ऐसे, अब आपने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा लो, तो रो कर कहेंगे तुम्हें खाने पीने की पड़ी, हमें पानी पीने तक का मन नहीं है। पहले बताओ कैसे? 1000 मर गए तब कुछ नहीं, 500 मर गए तब कुछ नहीं, एक तो बीमार ही है, अभी कुछ नहीं हुआ उसे। यही हमारे मन की, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। यही हमारी ममता है। लक्ष्मण जी ने कहा यही है आपको। यही एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो और दवा करो, परहेज करो, ठीक हो जाओ। और रास्ते में चला, सोचने लगा हल्का भोजन किया, हल्का। अब उसने अकल लगाई कि मिट्टी से हल्का पानी है, मिट्टी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर उठ जाता, मिट्टी के ऊपर रहता पानी, पानी हल्का है। फिर सोचने लगा कि पानी के ऊपर घी तेल डाल दो, तो पानी के ऊपर तैरता है घी तेल, तो पानी से हल्का घी तेल। जय श्री कृष्ण। और फिर घी तेल में जो सिके पूड़ी पराठा, वो उससे भी हल्का। अब वो बोलो ऐसा हल्का भोजन करे। गुरु जी ने जो कहा वही करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय कहे आशा। कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन की कालीमा क्या है? अच्छा आप ऐसे सोचें, आपने एक शब्द सुना होगा काला धन, बहुत चर्चा का विषय रहा काला धन। इसमें काला धन का हमको तो एक ही अर्थ लगता है, चीज दूसरे की, कब्जा अपना। धन्यवाद साथियों। किसी दूसरे की चीज, अधिकार अपना। ऐसी और हमें लगता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कालीमा यही है। सब्सक्राइब जरूर करें। शरीर किसका? भगवान का। संसार किसका? भगवान का। अरे और तो और, श्वास भी हमारी नहीं, यह भी भगवान की है ना। लेकिन कब्जा हमारा, जब तक हमारी श्वास चल रही है। हमें लगे भले ही कि हमारी श्वास है, पर हमारी नहीं है। अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता नहीं लेते। और इतवार को तो लेते ही नहीं कि आज छुट्टी का दिन है, आज तो न लें। और कोई कहता तो हम यही कहते कि हमारी सांस ले न ले, तुम कौन हो? तो श्वास भी हमारी नहीं, सब कुछ भगवान का है। और हम मंदिर में कहते भी हैं
तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। है कि जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सब भगवान का है, यह तो हम कहते हैं, तो है ही भगवान का, लेकिन सच्चाई से बोलना हमने मान किसका रखा है। भगवान का तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई संत अपने घर में पधारे तो हम संत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महाराज आपका ही है, ये घर आपका, ये परिवार आपका। कहते हैं महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, कह रहा है, और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है, लेकिन कह रहा है। और अगर कोई कहे कि महाराज सब आपका ही है, महात्मा कहे हमारा है, हाँ तो निकलो बाहर। अगर एक आध घटना ऐसी घट जाए तो लोग कहना बंद कर दें। हम भगवान से भी वैसे ही कहे जा रहे सब आपका है। अच्छा, समझदार आदमी मंदिर में कहेगा तन मन धन सब तेरा, और भगवान को प्रणाम करके बाहर आएगा तो महात्मा से कहेगा मेरा मन नहीं लगता। भगवान हंसते कि अभी कह रहा था कि तन मन धन सब तेरा, और अब कह रहा मेरा मन नहीं लगता। यही कालीमा है। एक सज्जन प्रार्थना कर रहे थे तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और इस पंक्ति पर ज्यादा जोर देकर प्रभु सब कुछ है तेरा। एक महात्मा सुन रहे थे, वो हंस रहे थे। उसको बड़ा बुरा लगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा हंस रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने दो तब बात करता हूं। प्रार्थना पूरी होते ही गया, महाराज हम प्रार्थना कर रहे थे, आप हंस रहे थे। महात्मा बोले हम तो जो कर रहे थे तो करे, तुम क्या कर रहे थे? कहा हम प्रार्थना कर रहे थे। कि तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा हंसना देख रहे थे? इसमें कुछ वो बोला महाराज हम दोनों ही काम कर रहे थे। महात्मा बोले तुम दोनों ही काम करते इसलिए तो हम हंस रहे थे। धन्यवाद साथी। वाणी से कहते हो तन मन धन सब तेरा, पर मन से पूछो, मन भीतर ही भीतर कहता तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब है कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। और इसका बस चले तो भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। यह हमारा स्वभाव है। देखो एक संत ने लिखा बड़ा सुंदर, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा और तेरा है सो मेरा है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मध्यम मनुष्य की विनीति यह प्रवृत्ति देखी, वो कहते मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। पर उत्तम मनुष्य के विचार अति उच्च देखे, मेरा तेरा है सो तेरा और मेरा है सो तेरा है, और तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर ये झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। जय श्री राम सीताराम। तो है किसका ये? भगवान का। न मेरा न तेरा।